हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू ऑन उत्कर्ष यूजीसी नेट जेएफ चैनल। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल डिसऑर्डर की। बहुत ही कॉमन इलनेस है जो ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ओसीडी होता क्या है? हम एवरीडे लाइफ में नोटिस करते हैं ओसीडी के सिम्टम्स, बट एक टाइम बाद ही बहुत ज़्यादा सीवियर होने लग जाता है, लोगों की नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करने लगता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बोलते हैं कि डिसऑर्डर हो गया, और उसके बाद हमारे अंदर थोड़ी अवेयरनेस आती, फिर जाके हम डॉक्टर्स से बात करते हैं इस बारे में। तो आज बात करेंगे ओसीडी होता क्या है, ओसीडी की कॉजेस क्या होते हैं और ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है? ऑब्सेशन का मतलब होता है बार बार रिकरेंट थॉट्स आना। ठीक है, बार बार सेम थॉट्स आना, डिस्टर्बिंग थॉट्स आना, जो हमें पुश करते हैं किसी मेंटल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है वो सफाई को लेके बहुत ऑब्सेस्ड है, तो उसके बार बार थॉट्स आएंगे हाथ धोने के, हैंड वॉश करने के। तो वो इतनी बार हैंड वॉश करता है कि वो खुद परेशान हो जाता है, और अगर वो नहीं करेगा वो एक्शन परफॉर्म, तो उसको एंजाइटी होगी, और उस एंजाइटी से रिड्यूस करने के लिए वो मेंटल एक्ट परफॉर्म करेगा। तो इसको बोलेंगे ऑब्सेशन। ऑब्सेशन में हमें डिस्टर्बिंग थॉट्स बार बार आते हैं, प्लस कोई भी इमेज आती है। अब बात करते हैं कंपल्सिव क्या होता है। तो ऑब्सेशन के थ्रू जो हमें थॉट्स आते हैं, डिस्टर्बिंग अनवांटेड थॉट्स आते हैं, इमेजेस आती है माइंड में, उनको, उस मेंटल एक्ट को परफॉर्म करना क्या हो गया? कंपल्सन। ठीक है, तो ये होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये अप्रोक्सीमेटली 2.3% लोगों में पाया जाता है। व्हाट इज ओसीडी? डिफाइनिंग ऑब्सेशन। तो ऑब्सेशंस क्या होते हैं? ऑब्सेशंस आर रिकरेंट, persistent and intrusive unwanted thoughts. These urges or images causes marked anxiety और distress. तो ये जो thoughts आते हैं, unwanted thoughts आते हैं, recurrent thoughts आते हैं, अगर हमने वो act perform नहीं किया, ठीक है, तो हमें anxiety create होगी। इन थॉट्स की वजह से बार बार हमें एंजाइटी क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, फियर ऑफ कंटामिनेशन, अनवांटेड एग्रेसिव थॉट्स। फियर ऑफ कंटामिनेशन क्या होता है? जर्म्स को लेके और साफ सफाई को लेके जो थॉट्स आते हैं, वो अनवांटेड अग्रेसिव थॉट्स आना। और ये जो थॉट्स होते हैं कंट्रोल भी नहीं होते हमसे, जितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इनको, उतने ही ये ज़्यादा अकर होते हैं। इंडिविजुअल्स में और मे नॉट रिकॉग्नाइज दैट ऑब्सेशंस आर एक्सेसिव इरेशनल। एक टाइम तक हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि ये कैसे थॉट्स है, हमें बहुत ही नॉर्मल थॉट्स लगते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। फिर एक टाइम बाद बहुत ही सीवियर थॉट्स आने लगते हैं, और जो हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, डेली लाइफ को ये डिस्टर्ब करने लगते हैं और एंजाइटी क्रिएट करने लगता है। ओसीडी का जो मेन एलिमेंट है वो होता है एंजाइटी। अगर हम उन ऑब्सेसिव थॉट्स को, उस मेंटल एक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमें एंजाइटी क्रिएट होगी, और उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हमें वो मेंटल एक्ट परफॉर्म करना पड़ता है। उसको बोलते हैं कंपल्शन। ठीक है, दैट इज कंपल्सन। कंपल्सन में क्या होता है? रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। जो हमें थॉट्स आते हैं, अनवांटेड थॉट्स आते हैं, क्लीनलीनेस को लेके आते हैं, चेकिंग बिहेवियर जो होता है, बार बार लोग चेक करना, बार बार हैंड वॉश करना, बार बार बर्तन धोना, तो ये सारे कौन से हो गए? डिस्टर्बिंग थॉट्स हो गए, और ये बार बार रिपीट होते हैं जब तक हम उनको परफॉर्म नहीं करते। कंपल्शंस आर रिपीटेटिव बिहेवियर्स और मेंटल एक्ट्स। इंडिविजुअल फील ड्रिवन टू परफॉर्म दैम ड्यू टू ऑब्सेशन। तो ऑब्सेशन क्या होता है? जो मेंटल एक्ट होते हैं उनको परफॉर्म करना होता है। जो थॉट्स होते हैं उनको एक्शन में कन्वर्ट करना क्या होता है? ऑब्सेशन। उनको एक्शन में कन्वर्ट करना क्या होता है? कंपल्शंस, राइट। और क्यों करते हैं ऐसा? एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। ये जो थॉट्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, ये मेंटल एक्ट होते हैं, हमें पुश करते हैं उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। और जब हम वो एक्ट परफॉर्म कर देते हैं तो हमें जो एंजाइटी होती है उससे टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। ठीक है, कंपल्शंस एम टू प्रिवेंट और रिड्यूस एंजाइटी और डिस्ट्रेस। दे आर नॉट रियलिस्टिक, कनेक्टेड टू और एक्सेसिव। ये जो थॉट्स होते हैं
जो डिस्टर्बिंग थॉट्स होते हैं किसी भी चीज़ को लेके हो गया, कोई चेकिंग बिहेवियर हो गया, या फिर हैंड वॉश करना हो गया, या फिर एग्रेसिव थॉट्स हो गए, या फिर भगवान को लेके भी काफ़ी लोगों के माइंड में थॉट्स होते हैं, धर्म को लेके भी ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं, किसी भी तरीके के थॉट्स हो सकते हैं, राइट। और जब तक हम वो मेंटल एक्ट परफॉर्म नहीं करते तब तक हमें एंजाइटी होती, तो और वो एक्ट परफॉर्म करने के बाद भी हमें टेम्परेरी रिलीफ मिलता है उस एंजाइटी से, उसको बोलेंगे कंपल्सिव बिहेवियर। उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसके। सबसे पहले होता है कंटैमिनेशन। इसमें होता है फियर ऑफ जम्स। उनको अपने हाथों पे लगता है कि जम्स है बहुत सारे, हैंड वॉश करने के बाद भी उनको जम्स लगते हैं, ठीक है। तो बार बार ऐसे रिपीटेटिव बिहेवियर वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट होता है सिमेट्री। इसमें क्या होगा, नीड फॉर ऑर्डर। इसमें लोगों को बार बार बहुत अरेंज्ड मैनर में, या फिर कह सकते हैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपना जो रूम होता है, अपना घर होता है, या फिर ऑफिस कोई भी वर्क प्लेस होता है वो चाहिए होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इसमें जो पेंसिल्स रखी हुई बहुत ही अरेंज्ड और एक ऑर्डर में रखी हुई है। अगर इसमें से थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो उस पर्सन को थॉट बार बार डिस्टर्ब करने लगेगा और वो उसको उसी अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज तरीके में रखेगा। उसके बाद होते हैं इंट्रूसिव थॉट्स। ये होते हैं अनवांटेड थॉट्स। ये अनवांटेड थॉट्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते और बार बार अक्कर होते हैं माइंड में, जिसकी वजह से पर्सन को डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन बाहर से आके अपने घर में गया, ठीक है, अंदर से उसने लॉक कर लिया घर, फिर उसके बाद वो सो गया, बट बार बार उसके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि उसने लॉक अच्छे से बंद किया है नहीं किया, उसने गैस अच्छे से बंद किया है नहीं किया, उसने लाइट बंद करी है नहीं करी, स्विच चेक करना। तो ये सारे किसके सिम्टम्स हो गए? ओसीडी के सिम्टम्स हो गए, राइट। अब बात करते हैं कोजेस क्या होते हैं। ओसीडी के कौन कौन से कोजेस होते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा और मेन कोज होता है वो न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी पर्सन में कैल्शियम की कमी है तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा? उनको कैल्शियम की टैबलेट सजेस्ट करेंगे, राइट। उसी तरीके से ओसीडी किस वजह से होता है? हमारे माइंड में केमिकल की कमी की वजह से। कौन सा केमिकल? इसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। हमारे माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से होता है ओसीडी, और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है सेरोटोनिन। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है सेरोटोनिन। नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से ओसीडी होता है। उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स, ओसीडी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, फॉर एग्जांपल, किसी को कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ठीक है, बट अडल्टहुड में भी अगर उसने सेम सिचुएशन फेस कर ली तो वो उसका जो ट्रॉमा है चाइल्डहुड वो ट्रिगर होगा बार बार, उसकी वजह से उसको एंजाइटी क्रिएट होगी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ओसीडी के ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं? तो ओसीडी में पैरेलली मेडिकेशन प्लस थेरेपी दोनों काम करती है। कॉम्बिनेशन में इसका ट्रीटमेंट होता है। थेरेपीज में कॉग्निटिव थेरेपी में कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करी जाती है। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करते हैं। जो थेरेपिस्ट होता है क्लाइंट के नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करता है। चैलेंज बिलीव्स रिड्यूस डिस्ट्रेस फ्रॉम ऑब्सेशंस। इसमें कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करी जाती है। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करे जाते हैं। फिर जो इरेशनल थॉट्स होते हैं उनको रेशनल थॉट से रिप्लेस करे जाते हैं। उसके बाद है एक्सेप्टेंस थेरेपी। इसमें जो इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करना सिखाया जाता है। उसके बाद एक्सपोजर थेरेपी में जिन भी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड होता है पर्सन, क्लाइंट, जिन भी चीज़ का फियर होता है उनके माइंड में, एंजाइटी होती है, उन सारे फैक्टर से उनको एक्सपोज कराया जाता है बार बार। और अगर बार बार एक्सपोज कराएंगे तो जो एंजाइटी है वो बार बार वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा बात करते हैं मेडिकेशंस की। तो जैसा मैंने बताया कि किस वजह से होता है, जो न्यूरोबायोलॉजिकल कोज होता है
ओसीडी का, वो होता है सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से। और सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से कोज हो रहा है, तो डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं? सेरोटोनिन नाम की SSRI नाम की टैबलेट्स, ठीक है। जो SSRIs होती है ये ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर को के लेवल को इंक्रीज करती है, ठीक है। SSRIs इंक्रीज सेरोटोनिन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर OCD। OCD में हमने बात करी OCD होता क्या, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिस्टर्बिंग थॉट्स आते हैं, अनवांटेड रिकरेंट थॉट्स आते हैं जो मेंटल एक्ट को करने के लिए हमें पुश करते हैं। अगर हम वो एक्ट परफॉर्म नहीं करते तो हमें एंजाइटी क्रिएट होती है। मेन कोजेस है इसका सेरोटोनिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कमी के कारण होता है, प्लस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ट्रीटमेंट इसमें हम पैरेलल साइकोथेरेपी या फिर काउंसलिंग लेके चलते, प्लस मेडिकेशंस भी यूज होती है। सो दैट्स ऑल फॉर OCD। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।